जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अतुल क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथियों, मैंने आपको राजनीति की जो भ्रांतियां थी और राजनीति की जो भी सारी बातें थी, राजनीति की थोड़ी डिफिनीशन थी, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में भी आया होगा। और मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्लास को ज्वाइन करिए, ताकि आपको राजनीति के बारे में जो भ्रांति है वो तो ख़त्म ही हो जाए, प्लस राजनीति में आपकी इंटरेस्ट बढ़े, है ना मेरे साथियों। देखिए मेरे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला राजनीति शास्त्र का जो क्षेत्र है, मैं उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं आज। देखिए इसमें कई टॉपिक थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, तो हम नहीं चाहते कि इंटरेस्ट आपका कम हो, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो जैसे क उसको बताना रहता है, जब उसको क लिखवाया जाता है उससे पहली बार, तो उसको जीरो बनवाया जाता है, फिर डंडा खिंचवाया जाता है, फिर उसको लटका दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक डंडा, है ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है। देखिए मैंने राजनीति यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें 6 बातें, इसमें 6 मोटी हेडिंग थी। मतलब कि राजनीति का क्षेत्र किन किन जगहों पे हो सकता है, कि राजनीति मतलब कहां तक फैली हुई है। मैं मेरे साथियों यही मैं बात आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसमें मुझे लगा कि छोटी वीडियो थोड़ा बनाएं ताकि आपका इंटरेस्ट बने, है ना। आइए देखते हैं मनुष्य का अध्ययन। देखिए मेरे साथियों, राजनीति शास्त्र का जो क्षेत्र है, दायरा तो इसका इतना लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन हम कुछ पॉइंट को निकालते हैं, है ना, कुछ लिमिटेड सोर्स को निकाल लेते हैं, स्कोप को, तभी हम वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाते हैं हेडिंग के थ्रू, है ना। ये जो 3 स्कोप हैं इसके राजनीति शास्त्र के, हम चर्चा करने वाले हैं मनुष्य का अध्ययन। मेरे दोस्तों, जो मनुष्य का अध्ययन है वो राजनीतिक स्तर पर आप कैसे करेंगे, आप बताइए। मनुष्य का जब अध्ययन हम राजनीतिक स्तर पर करते हैं, तो आप अपने मन में ये बात सोच रहे होंगे कि मनुष्य कैसे राजनीति, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा आपको ऑड लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई ऑड नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी शुरू से ही होता है। क्या होता है? राजनीतिक प्राणी शुरू से ही होता है ना। राजनीति अगर मान लीजिए समाज न हो, हम लोग ना हो, आप ना हो, तो ये राजनीति पॉसिबल है? कभी नहीं है। इसलिए अरस्तु ने भी बताया कि मनुष्य क्या है, जन्म से ही सामाजिक प्राणी है। तो वो कल की डिफिनीशन थी, मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जरूर जाके देखिएगा। और मनुष्य का जब अध्ययन हम राजनीति के स्तर पर करते हैं, तो मनुष्य जन्म से ही, पहली बात तो वो सामाजिक प्राणी है, और समाज और राजनीति करीब करीब एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अंतर तो बहुत है, लेकिन उसके अगर हम पटल पे देखें, समाज के पटल पे जब हम राजनीति को रखते हैं, तो हमें यह लगता है कि अगर समाज न होता तो राजनीति न होती। तो समाज के बिना राजनीति क्या है? असंभव है। इसलिए जब हम मनुष्य को राजनीति के पटल पे जब हम रखेंगे, तो ये मनुष्य मेरे साथियों ये क्या करता है, ये अपने जीवन में मनुष्य क्या करता है, आप इनकी छोटी छोटी गतिविधियों पे आप थोड़ा सा नज़र डालने का प्रयास करिए। तो मनुष्य जब भी पैदा होता है, तो वो इस समाज में तुरंत तो खड़ा हो नहीं जाता, है ना। एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटा शिशु होता है, वो सीखते 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 छोटी छोटी चीज़ें वो सीखता है ना। जैसे थोड़ा सा वो बड़ा जब हो गया, 3-4 साल 5 साल का हो गया, तो वो क्या करता है कि छोटी छोटी चीज़ें अपने माँ बाप से चोरी करता है, और उसके जब वो चुरा लेता है, तो चुराने के बाद वो झूठ बोलता है। जब वो झूठ बोलता है कि नहीं हमने ये चीज़ नहीं लिया, या हमने ये चीज़ नहीं खाई, तो उसमें क्या है, उसका ब्रेन खप रहा है ना। समझिएगा, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी पेचीदी है कि मनुष्य का अध्ययन हम इसी स्तर पे करते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और यह बचपन से ही क्या है, सामाजिक होते चला जाता है, और यहीं से प्रादुर्भाव होता है राजनीति का। तो आपको ये समझ में ये बात आई होगी। ये इसी के अध्ययन में सुख दुख है, सारी चीज़ें हैं। मनुष्य हर तरीके से देखिए वस्तु विनिमय करता है, तो एक तरीके से क्या है, कहीं ना कहीं वो राजनीति में इन्वॉल्व है ही, क्योंकि वो सामाजिक है, तो राजनीति में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा उसको। क्योंकि राजनीति में अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें अगर वो देख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, उसके अंदर व्यवहारिकता नहीं है, तो फिर क्या है, वो राजनीतिक नहीं है। आप देखिएगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि पान वाले को बहुत टेंशन रहता है कि यार अब की कौन सी सरकार बन रही है। समझिए बात को, कि उसे इतनी चिंता है कि अगर आपने बोल दिया कि भैया सपा की सरकार नहीं आएगी अब की बार, तो आपसे वो लाठी चलाने के लिए तैयार हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए, उसके अंदर इतनी राजनीतिक भावना है। अगर अखिलेश यादव और योगी हो सकता है कि कैंटीन में बैठ के एक साथ एक टेबल पे भोजन कर रहे हों, लेकिन वह आपसे दुश्मनी कर लेगा, क्योंकि उसकी उतनी ही छोटी सोच है, वो इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता। तो आप देखिए, एक आम आदमी भी किस स्तर पे राजनीति पर उतरा है और राजनीति में कितना इन्वॉल्व है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, समझने लायक बात है। तो अब कह दिए भैया योगी आ रहे हैं अब की बार, तब 24 में इलेक्शन है, पता लगा मोदी नहीं जीत रहे हैं,
मतलब मार हो जाएगी, झगड़ा हो जा रहा है ना, तुरंत लाठी चला देंगे। तो यही देखिए है। तो मनुष्य, मैंने कहा ना कि जन्म से सामाजिक प्राणी है, और समाज के स्तर को जब वो मेंटेन करने लगता है तो वो राजनीतिक बनना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक, तो मनुष्य का जब हम राजनीतिक स्तर पर अध्ययन करते हैं तो हमें ये आउटपुट मेरे साथियों निकल के सामने आता है कि वह कब क्या सोच रहा है, मतलब इसे अभी किस चीज़ की आवश्यकता है, ये कितना सीख चुका है। यह सारी चीज़ें जब हम अध्ययन करते हैं तो वो एक सफल अध्ययन माना जाता है, बौद्धिक स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। तो समझ में आई ना आपके बात? देखिए, एक छोटी सी बात मोटिवेशन के लिए मैं आपके लिए एक बात कहता हूँ मेरे साथियों। देखिए, ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो उसे संभालने के लायक होता है। कभी भी ईश्वर उन कंधों पर ही बोझ डालता है जो उस भार को ढोने के लिए सक्षम होते हैं। अगर वह सक्षम नहीं है तो वो कभी भी उस कंधों पर कभी उतना बोझ नहीं डालता। अगर चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मन उद्विग्न है आपका, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको उस लायक समझा है। यह सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी यही बात है कि प्रभु ने आपको उस लायक समझा, इसलिए आपके कंधे पे उतना बोझ है। ठीक, अच्छा लगा? आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। राज्य के अतीत का अध्ययन। मेरे दोस्तों, जब राजनीति के हम अतीत का अध्ययन करेंगे, राजनीति के अतीत का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम शताब्दी पूर्व अगर हम चले जाएंगे, पहले पता चलता है कि आदि मानव रहते थे। क्या रहते थे? आदि मानव। अब जब समझेंगे कि ये कैसे बढ़ा मामला, कि भाई अब पता लगा कि हमें ये तो पता है नहीं कि हमें बहुत सारे फैशनेबल चीज़ें हो गई हैं। आपको मतलब अब दिखता होगा। अभी हम लोगों का जब बचपन था, शायद आप कभी अपने बचपन में देखे होंगे, तो पैंट थोड़ा क्या है कि अब जो लड़कियों का प्लाजो है, ठीक है, वो हम लोगों का पहले पैंट हुआ करता था। समझिएगा बात को। तो देखिए क्या है, किस तरीके से मेंटालिटी बदल रही है, किस तरीके से समाज बदल रहा है, किस तरीके से व्यवस्थाएं बदल रही हैं। इसके लिए साथियों हमें अतीत का अध्ययन करना बड़ा आवश्यक है। अगर हम अतीत का अध्ययन नहीं करते हैं, अगर हम बीती बातों का अध्ययन नहीं करते हैं, तो हमने क्या खोया और क्या पाया, ये चीज़ें हमें कभी पता नहीं चलेंगी। और किन चीज़ों में, किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है तो क्यों है, सुधार की आवश्यकता क्यों है, यह सारी घटनाएं, यह सारी चीज़ें हम तभी समझ पाएंगे जब हम अतीत का अध्ययन करेंगे, बीती बातों का अध्ययन करेंगे। तो हम भविष्य के पटल पर कुछ सोचने का एक स्तर बनाने का हम प्रयास करेंगे कि हमारी चीज़ें मतलब कहाँ तक अभी इसमें कमी रह गई है, इसे कहाँ तक आगे जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ये बात हम पूर्व में अगर जाके ना सोचें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। जैसे मान लीजिए एक छोटे से हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि राज्य के अतीत का अध्ययन। भारत पहले देखिए क्या है कि आपका सन 2000 में एक, जैसे सन 2000 का भारत था, आज का वो राजनीतिक स्तर है नहीं, बहुत ही ऊपर चला गया है। लाल बहादुर शास्त्री थे, वह भी बेचारे एक प्रधानमंत्री थे, और आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, वह क्या है, उन्होंने देखिए राजनीति का दायरा बढ़ा, स्तर बढ़ा। हम डेमोक्रेसी हमारे आपका जो, जब ये आप देखेंगे भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, भारत लोकतांत्रिक है लेकिन साथ में गणराज्य भी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किसको दिया है? प्राइम मिनिस्टर को। तो उनका देखिए राजनीतिक दायरा किस तरीके से बढ़ता बहुत ऊपर तक चला गया। लेकिन जब भारत क्या था, थोड़ा गरीब था। भारत गरीब तो कभी नहीं था, लेकिन भारत थोड़ा पिछड़ा हुआ था अन्य राज्यों से। राज्य मतलब नेशन समझिएगा, राजनीति की भाषा में हम आपसे बात कर रहे हैं साथियों। अन्य राष्ट्रों से जब भारत थोड़ा पीछे था, तो आज मोदी जब अमेरिका जा रहे हैं तो उनका कितना रिस्पेक्ट उनको दिया जा रहा है। हाउडी मोदी का प्रोग्राम बताइए अमेरिका में रखा गया। 26 मई 2014 को जब वो शपथ ग्रहण किए तो उन्होंने राजनीति का एक दायरा ही विस्तृत कर दिया, और उन्होंने ऐसा विस्तृत किया, अपना प्रभाव बढ़ाया। इस तरीके से वो बढ़ते देखिए क्या है, देश एक यहां से यहां पे आ गया। समझ पा रहे हैं आप? तो क्या है कि जब वह बीती सरकारों की जब वो चीज़ें देखे, बीती जो सरकार वो कुछ नहीं कर पाई थी, किन्हीं क्षेत्रों में उनका काम बहुत कम था, जिनमें उन्होंने कोई कार्य अच्छे तरीके से नहीं किया था, और नरेंद्र मोदी ने उन सारी चीज़ों को थोड़ा देखा, उनको थोड़ा समझा, और आज उन्हीं चीज़ों को, वही जो कार्य थे उन्हीं को एक नियोजित तरीके से समाज में क्या है, इम्प्लीमेंट करवाया। ठीक है, तो अब देखिए, अब 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 में ही आप राजनीति का स्तर देख लीजिए। तो जब हम चीज़ें समझ पाएंगे कि हमें कहाँ पे कमी है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तभी हम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएंगे। इसलिए पुरानी बातों को देखना
अगर वो हमारा राज्य ही नहीं, राष्ट्र ही नहीं, हमारे जीवन में भी अगर हम अपनी पुरानी घटनाओं से एक अनुभव नहीं लेते, एक एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं, तो हम भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर आपने जीवन में धोखा खाया, अगर आप बार बार धोखा खाएंगे तो आप कभी भी बताइए सफल इंसान बन पाएंगे? कभी नहीं साथियों बन पाएंगे। इसलिए राजनीति का जो क्षेत्र है इतना वृहद है, मैंने पहले भी बताया। इसलिए राजनीति अतीत का भी अध्ययन करता है और करता रहेगा, क्योंकि जब भविष्य में आगे बढ़ना है तो पिछली घटनाओं से एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। तो ये राजनीति वही काम करता है कि बीती घटनाओं से क्या है, एक सबक लेता है और आगे के लिए फॉरवर्ड करता है, ताकि समाज को कुछ नया आयाम मिलता रहे, समाज आगे बढ़ता रहे। तो राजनीति एक अच्छा आयाम देती है साथियों, ठीक है। आइए, चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी साथियों, मजा भी बहुत आ रहा होगा। आइए एक लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं इस वीडियो में। ये पार्ट 1 है जो आपका स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 में जो 3 चीजें बची हैं वो वेट करते रहिएगा साथियों, बहुत मजा आएगा आपको। देखिएगा, क्लास को बोरिंग ना करते हुए हम आपको बहुत सारी बातें बताते भी रहते हैं जो क्लास से बाहर की भी होती हैं, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो चीजों का, है ना। राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन। अब देखिए, कोई चीजें कैसे घटित हो रही हैं, कोई चीज़ें घटित कैसे हो रही हैं, कैसे मतलब सारी जो योजनाएं हैं वो कैसे क्रियान्वित हो रही हैं, ये सारी चीज़ें राजनीति इसका अध्ययन करती है। और कहाँ कमी है, कहाँ चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं, तो यह सारी चीज़ें मैनेज करती है राजनीति। और इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन ही वर्तमान अध्ययन कहलाता है राजनीति का। वर्तमान में जो भी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिल रही है, जैसे मान लीजिए इस समय गांव-गांव में आपको पानी की टंकी लग रही है, ठीक। अब पता लगा कोई गांव छूट गया, तो वहाँ पे पता लगा सांसद के यहाँ अपने प्रार्थना पत्र भेज दिया। अब वो क्या करेंगे, अब अगर उनके यहाँ टेबल पे उनके पहुँच गया तो वो वहाँ पे जायज़ा लेंगे। यानी ये सब क्या है, ये आप मान लीजिए जैसे वो सरकार का अध्ययन हम आपको पढ़ाएंगे तो हम सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे व्यवस्था बनती है, कार्यपालिका अपना काम कैसे करती है, व्यवस्थापिका अपना काम कैसे करती है, न्यायपालिका का क्या काम है। लेकिन ये चीज़ें जब आप उनको अवेयर करवाएंगे सारी घटनाओं से, सारी बातों से, तब उनको पता चलेगा कि वो क्या थी। समझ पा रहे हैं ना आप? अब देखिए साथियों, जब वर्तमान में हम स्थिति का अध्ययन करते हैं तो यह कार्य राजनीति भी करती है। राजनीति यह सारे कार्य करती है। वर्तमान में जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो व्यवस्थित हों, अच्छे ढंग से हों, यह राजनीति करती है। तो राजनीति का वर्तमान अध्ययन चलता रहता है। ये राजनीति के देखिए क्षेत्र हैं, इसको ध्यान रखिएगा। परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से बताया हमने। और देखिए, कोई कहा कि राज्य का अध्ययन करता है, कोई कहा राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही बारीकी तरीके से मैंने आपको बताया, समझाया, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा साथियों। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये पसीना देख करके मैं आपके लिए छोटा सा कुछ प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा सहयोग करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड कर दीजिए और लोगों पर जो भी राजनीति लिए हुए हैं, जो राजनीति में जिनका इंटरेस्ट है साथियों, क्योंकि उनकी बड़ी हेल्प होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, क्योंकि आ रहा है पार्ट 2 कल, जो आपको मैं लगभग रेगुलर बेस पे पढ़ा रहा हूं और बहुत ही बेसिक तरीके से मैं सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।